नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है एमपी तक के इस लाइव में। मैं हूं आप लोगों के साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश में इस वक्त अगर कुछ सड़कों पर दिखाई दे रहा है तो वो है युवाओं का गुस्सा रुकी हुई भर्तियों को लेकर, या फिर जो पोस्ट निकाली गई है उनकी पोस्ट नंबर्स को बढ़ाने को लेकर। और आपको बता दें कि ऐसा ही धरना प्रदर्शन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में कल भारी संख्या में युवा जो है वो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से पहुंचे थे और यहाँ पर उन्होंने आयोजित किया था। और जो धरना प्रदर्शन है वो था जो एमपीटीटी वर्ग 3 में पोस्ट की वृद्धि को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया था। और आपको बता दें कि काफी संख्या में युवा जो हैं वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो कि एमपीटीटी वर्ग 3 के अभ्यर्थी हैं, काफी लंबे अरसे से अपनी ज्वाइनिंग का भी इंतजार कर रहे हैं, परीक्षा रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वो पद वृद्धि की मांग काफी लंबे समय से कर रहे हैं। और अब उन्होंने धरना देने का जो फैसला है वो किया भोपाल में कल की तारीख में, यानी कि 22 तारीख को धरना जो है इन युवाओं के द्वारा आयोजित किया गया था। वही तमाम युवा जो हैं आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एमपी तक पर, उनसे हम बातचीत करेंगे। धरना दिया है उन्होंने, क्या मांगे हैं, क्या कुछ सरकार की तरफ से उनको बोला गया, क्या कोई आश्वासन मिला, इन सब चीजों के बारे में भी उनसे जानकारी जो है हम लेंगे। अभिषेक यादव हमारे साथ जुड़े हैं, विभूति सिंह जुड़ी हैं, सिद्धांत जी भी जुड़े हैं और साथ ही मेरे सहयोगी अमित तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, विभू, सिद्धांत, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एमपी तक पर। और सबसे पहले रुक जो है अभिषेक का करूंगी। और पहले तो अभिषेक धरने की वजह वो थोड़ा अगर आप समझा पाएंगे। अभिषेक, आवाज मिल रही है आपको? जी मैम, आप बोलिए मैम, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। जी, मैं पूछ रही हूँ कि जो आप लोगों ने कल धरना दिया है उसकी वजह अगर एक बार आप दर्शकों को बता पाएंगे। जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो जितने भी एमपी तक के जो भी दर्शक हैं, जो भी देख रहे हैं लाइव, सबको मेरी तरफ से नमस्कार। और ये जो कल धरना प्रदर्शन हुआ है एमपी टेट वर्ग 3 शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के 51,000 पदों को लेकर के लिए जो कल हमने धरना किया जो है आपका भोपाल में हमने किया नीलम पार्क में। मैम, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि अभी अगर देखा जाए पड़ोसी राज्यों में, राजस्थान की बात लिया जाए, आप यूपी की बात कर लें, आप बिहार की बात कर लें, बिहार में 2.25 लाख जो है पदों पे भर्ती होने वाली है। बिहार के बाद अगर मैं बात करूं 2012 से लेकर 22 तक 10 सालों के अंतराल में 90,000 भर्ती हो चुकी है राजस्थान में। आप यूपी में जाएंगे तो 69,000 भर्ती हो चुकी है। यानी पड़ोसी राज्यों में तमाम तरीके से लाखों पदों में भर्ती हो रही है, लेकिन मात्र एक राज्य मध्य प्रदेश सरकार जहां पर 12 साल के अंदर 10 साल के अंदर जीरो भर्ती हुई है, शिक्षक वर्ग 3 की जीरो भर्ती। जबकि आपने देखा होगा 2012 में जो भर्ती आई थी उसमें 24,000 पद रह गए थे, रिक्त पद। उस समय डीएड बीएड वालों से नहीं थी, वो पद कहां गए? पहला सवाल। दूसरी चीज, क्या इन 10 सालों में टीचर रिटायरमेंट नहीं हुए? टीचर भी रिटायरमेंट हुए हैं, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में। फिर भी सरकार जो मात्र 18,000 ऊंट के मुंह में जीरा, इतनी कम वैकेंसी निकाली है। दूसरा सवाल मैम आपसे मैं कहना चाहूंगा कि सरकार अभी फिलहाल विमर्श पोर्टल और जो अतिथि शिक्षक का पोर्टल है उसके अकॉर्डिंग डाटा सरकार खुद बताती है कि हमारे सरकारी स्कूलों में 80,000 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। अब बताइए मैम, जब 80,000 शिक्षक कार्यरत हैं अतिथि, तो फिर भर्ती 18,000 में कैसे हो रही है? खुद 80,000 भर्ती निकालिए ना, जितने में अतिथि काम कर रहे हैं उतने पद निकलने चाहिए थे। ये आपका तीसरा सवाल है। मैं सरकार को कह रहा हूं इस आपके माध्यम से 3 सवाल। चौथा सवाल मैम, स्कूल शिक्षा विभाग और ट्राइबल में आप देखेंगे 1,29,000 पद खाली हैं, फिर भी 18,000 पदों पे भर्ती हो रही है। आप नए सीएम राज स्कूल बना रहे हैं, आप एक शाला एक शिक्षा एक एकीकृत शाला का निर्माण कर रहे हैं, आप यहाँ के टीचरों को सीएम राज में पदस्थापना दे रहे हैं एग्जाम लेकर के, तो यहाँ पे जो है सीट रिक्त हो रही है, यहाँ पे भरपाई कैसे करेंगे आप? यहाँ पे जो टीचर है वो खाली हो गए, यहाँ पे कौन पढ़ाएगा? ये भी रिक्त पद हो रहे हैं। इस तरीके से देखा जाए तो सरकार के पास फिलहाल 1.5 लाख पद खाली मैम, फिर भी मात्र 18,000 पदों पे भर्ती हो रही है। इसी कारण मध्य प्रदेश के जितने भी एमपी टेट शिक्षक भर्ती वर्ग 3 पास युवा युवती हैं
जिन्होंने डीएडबीएड कर रखा है। इस कारण 51,000 पदों के लिए ये कल का जो नीलम पार्क में धरना प्रदर्शन हुआ है, मात्र इसी कारण से हुआ है। जी बिल्कुल, लेकिन अब 51,000 भर्ती की आप मांग कर रहे हैं, लेकिन कम से कम सरकार ये तो है कि 18,000 पद पर तो भर्ती दे रही है, तो क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ा आप लोगों को इंतजार करना चाहिए या फिर और जो है बातचीत के जरिए इस चीज को आगे रखना चाहिए? मैम, हमने पूरा पक्ष रखा, हमने बातचीत करने के भी हमने ज्ञापन भी दिया मुख्यमंत्री जी को। हमने 230 विधानसभाओं से हमारे क्षेत्र के जितने भी विधायक सांसद हैं, हम उन माननीयों के द्वारा हमने जो है मुख्यमंत्री तक आवाज पहुंचाई। हमने ट्विटर कैंप चलाया मैम, हमने सारे जितने भी रास्ते थे मुख्यमंत्री तक हमारी बात को पहुंचाने का, हमने सारा सब कुछ किया मैम, लेकिन हमारी बात को बाकायदा नजरअंदाज किया जा रहा है, हमारी बातों को इग्नोर किया जा रहा है। हम लोग सभी परेशान हैं। मुख्यमंत्री तक हमारी बात जा चुकी है कि 51,000 पदों पे भांजे और भांजियों की मांग चल रही है, फिर भी जानबूझकर मुख्यमंत्री साहब इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मामा जी को कहना चाहूंगा कि अगर आप भांजे भांजियों के लिए 51,000 पदों की वृद्धि करेंगे तो हम सभी आपके साथ हैं, वरना आपको पता है मामा जी 2018 की स्थिति क्या थी, 2018 की स्थिति क्या थी और वही स्थिति 2023 के चुनाव में बनेगी। ये धमकी नहीं है, ये हम सभी जितने भी मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवा हैं मैम, उन सभी की तरफ से यही मुख्यमंत्री जी को एक स्टेटमेंट है, एक हमारा कथन है। जी अमित, अपना सवाल ले लीजिए आप। मैं अभिषेक से सवाल कर लेता हूँ। आपने कहा बिल्कुल सही बात है, इंतजार कर रहा है प्रदेश का युवा बेरोजगार, और एमपी तक जो है प्रमुखता से युवा बेरोजगारों की सशक्त आवाज बनकर उभरा है। और ये बात बड़ी सुखद अनुभूति भी हमें होती है कि जब चयनित शिक्षक कहते हैं कि नहीं, एमपी तक की आवाज का असर हुआ है। अभिषेक, मेरा ये कहना है, जो आकांक्षा सवाल कर रही थी वही सवाल मेरा जुड़ा हुआ है। क्या होता है कि सरकार के ऊपर जब दबाव जाता है तो भर्तियां शुरू हो जाती हैं। 18,000 अभी भर्तियां निकली, जो इंतजार की बात आकांक्षा कह रही थी। जब भी उनसे सवाल पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं हुआ, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि हो नहीं सकता, क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि प्रदेश के युवाओं को एक साल में 1 लाख से ज्यादा जगह नौकरी मिलेगी। लेकिन क्या इसमें धैर्य रखने की जरूरत नहीं है? क्योंकि उनका यह कहना होता है कि हमने चयनित शिक्षकों को नियुक्ति दी, उनका यह कहना होता है कि 18,000 अभी नई रिक्तियां निकली। जी सर, धैर्य कैसे कर सकता है आप बताइए? 2012 में भर्ती हुई थी लास्ट टाइम शिक्षक भर्ती वर्ग 3, अब 2022 में हो रही। सर ये कैसा धैर्य है आप बताइए? 10 साल तक कौन इंतजार करेगा सर, आप बताइए मुझे। मामा जी का ये झुंझुना है सर, 18,000 की उन्होंने भर्ती निकाला जरूर है, मगर इस भर्ती को ये धीरे धीरे करते करते ये पूरी पंचवर्षीय लगा देंगे। आपने लास्ट टाइम देखा 2017 में, जब 18 में चुनाव था तो 2017 में लगभग सभी डिपार्टमेंट में भर्ती आई थी सर, लेकिन पूरे 5 साल गुजर जाने के बाद मामा जी ने बिल्कुल भी सरकारी भर्ती नहीं किया है। बार बार बोलते हैं मेरे प्रदेश के भांजे भांजियों, मैं 1 लाख पदों पर आपको रोजगार देने वाला हूं, सरकारी पदों पर। सर पूरी झूठी घोषणा है सर। मैं तो कहता हूं मामा जी आप घोषणावीर हैं, आप 230 विधानसभा के विधायकों से काम नहीं चलाइए, आप 51 जिलों के 51 विधायक बनाइए, 51 विधायकों से काम चलाइए। जब आप स्कूलों में टीचर से काम नहीं चला रहे हैं, रिक्त पद रख रहे हैं, बिना टीचर के स्कूल चला रहे हैं, तो फिर विधायकों की जरूरत क्या है विधानसभा में? क्या क्या दिक्कत है मध्य प्रदेश शासन में? 51 विधायक से भी मध्य प्रदेश सरकार चल सकती है। तो मामा जी का कुछ नहीं है सर, ये झुंझुना है। 18,000 को ले देकर के वो 4-5 साल लगा देगा, नहीं उसमें कुछ नहीं है कहेगा। पूछा क्योंकि स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि अक्टूबर के अंत तक ये शुरुआत हो जाएगी, भर्ती कर लेंगे। सर कुछ भी नहीं है सर, ये घोषणा भी नहीं, बताया ना सर आपको मैं कि अभी जो हमारे मामा जी हैं, हम सवाल पूछेंगे अभिषेक, जैसे कि ये आपसे पूछा जा रहा है ऐसे उनसे भी जब समय समय सवाल पूछा जाएगा कि स्वयं जब स्कूल शिक्षा मंत्री ट्वीट करते हैं कि अक्टूबर के अंत तक ये चीजें जो हैं वो आ जाएंगी अपने क्रियान्वयन के रूप में, ये पूछा जाएगा सर इस बात। सर मेरी बात, मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल 62,000 शिक्षक भर्ती की जानकारी दी थी, खाली पदों पे मैं 62,000 की भर्ती करूंगा शिक्षक भर्ती वर्ग 3 पे। पर सर आज देख रहे हैं आप, उन्होंने बोला था 62,000 और निकाला कितना सर? 18,000 का झुंझुना पकड़ा दिया। हम कैसे यकीन कर लें सर? ट्विटर कैंपेन, ट्विटर हैंडल के माध्यम से कुछ और जानकारी देंगे, फेसबुक पेज के माध्यम से कुछ और जानकारी देंगे, हकीकत जमीनी स्तर पे कुछ और होता है। हम विश्वास कर ही नहीं सकते सर कि तय समय सीमा अक्टूबर में भर्ती। आकांक्षा आप बाकी लोगों की प्रतिक्रिया ले लीजिए क्योंकि अभी अभिषेक जी अपनी बात। हाँ, बिहू जी भी देखिए जुड़ी हमारे साथ, और बिहू जी आपसे देखिए
महिला हैं आप, और कल के प्रोटेस्ट में आप भी मौजूद रही होंगी, और मांग आप लोगों की अभिषेक जी ने समझाई कि 51,000 जो है पदवृद्धि होनी चाहिए। बिल्कुल काफी लंबे अरसे के बाद 18,000 में जो है वो निकाली गई है। लेकिन जिस तरीके से आप सभी लोग यहाँ पे जब हमारी आप लोगों से बात होती है तो परेशानियों का आप लोग जिक्र करते हैं, और महिला के नाते मैं समझ सकती हूँ ये चीज कि नौकरी की चाह रखना, नौकरी पाना, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रगल जो है वो हो जाता है। क्या कुछ परेशानी अगर मैं आपसे पूछूं तो आप फिलहाल देख पा रही हैं? मैम परेशानियां तो ऐसी है कि बहुत हैं, पर मैम दिक्कत ये है, महिला हो या पुरुष हो, हम लोगों की एज होती जा रही है। शायद आपका ऑफ हो गया है कैमरा, अगर आप ऑन कर। मैम थोड़ी लाइट की दिक्कत हो गई, लाइट आने वाली है। जी जी, आप 2 मिनट बाद जुड़ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, जैसी लाइट आए। हाँ यस मैम, दोबारा जैसे ही लाइट आएगी वैसे आपको हम आपसे जुड़ेंगे। सिद्धांत जी भी जुड़े। सिद्धांत जी आप अगर कैमरा थोड़ा सा अगर आप टिल्ट करें, क्योंकि आपकी मुझे आप दिख नहीं पा रहे हैं तो सही रहेगा। लेकिन जी फोन थोड़ा सिद्धांत जी ताकि आप दिख पाए मुझे, क्योंकि वो लाइट सीधे ऊपर पड़ रही है फोन के, तो आप नजर नहीं आ रहे। फोन को थोड़ा ऊपर कर लीजिए आप। हाँ सिद्धांत जी, अभिषेक जी ने यहाँ पे सारी बातें की। जी बिल्कुल, अपनी बात भी आप रखिए। बिल्कुल, सर ने जो मेरे मन में प्रश्न उठा था वो सर ने बताया, पर सर मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ आपसे, आपके माध्यम से सीएम साहब से, कि अभी मतलब 19/9/2022 को ट्राइबल ने सूची जारी करी, आवंटन किया, मतलब कि पद विभाजन किया हर जिले के लिए 7,400 पद। उसमें मंदसौर जिले में 0 पद है, और नीमच जिले में भी 0 पद है, और रतलाम जिले में भी 0 पद है। मतलब यहाँ वर्ग 3 का उनों के हिसाब से कोई पद खाली है ही नहीं। जबकि मंदसौर में 188 अतिथि शिक्षक प्राथमिक स्कूल में कार्यरत हैं, और एजुकेशन पोर्टल के हिसाब से 400 पद प्राथमिक शिक्षक के मंदसौर जिले में खाली हैं, और यहाँ एक भी पद नहीं है मैम। अभी जो आज सूची जारी करी, मतलब आज आई सूची, वो एक सवाल ये मेरा। और दूसरा सवाल है कि 2011 में 49,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक की भर्ती होनी थी, उसमें से कुछ पद रिक्त रह चुके हैं। क्या मैं शिक्षा मंत्री जी से ये सवाल कर सकता हूं कि वो रिक्त पद आपने 2022 में आप जोड़ोगे? और एक सवाल कि राजस्थान में 2011 से 2022 के मध्य 1 लाख पदों पे प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती करी राजस्थान में, और उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती हुई है 2011 से लगा के 2022 के बीच में, और मध्य प्रदेश एक लौता ऐसा राज्य है जहाँ 0 शिक्षक है, कुछ भी भर्ती नहीं हुआ है। जाने की जल्दी है जी। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे हम बात कर लें अतिथि शिक्षकों की सिद्धांत, तो सरकार क्या इस सोच पे चल रही कि अगर अतिथि शिक्षकों से काम चल रहा है तो फिर परमानेंट क्यों किया जाए, ये आप लोगों का कहना है? बिल्कुल बिल्कुल सर, अतिथि शिक्षकों की वजह से ही मतलब कि परमानेंट नहीं हो रहा है। मैं खुद अतिथि शिक्षक हूँ, और जहां अभी मैं कार्यरत हूँ वहां 0 साल एक भी स्थायी शिक्षक नहीं, हम तीनों अतिथि शिक्षक हैं वहां पे। और सर दूसरी बात यह है कि आपने अतिथि विद्वान और अतिथि शिक्षक एक ही संस्था, एक ही योजना के तहत आते हैं। आपने अतिथि विद्वानों को 20 अंक बोनस दिए, और आपने अतिथि शिक्षकों को 25% आरक्षण दे दिया, गुमराह कर दिया उन्होंने। मतलब इनों की कोई ऐसी, मतलब कि अतिथि शिक्षकों के विषय में कोई ऐसा योजना नहीं है इनों की, सिर्फ ये झुंझुना दे रहे हैं, और 25% आरक्षण दे दिया, उसमें तो अतिथि शिक्षकों की मेरिट और ऊंची जा रही है। आपको बोनस, अगर आपने अतिथि विद्वानों को 20 अंक बोनस दिए हैं, तो आप अतिथि शिक्षकों को भी 15 अंक बोनस दीजिए। और कारण आपने अगर उन्हीं अतिथि शिक्षकों को रखना चाहा तो इन्होंने अतिथि शिक्षक रखने के लिए 25 अंक बोनस दे दिए, और नहीं तो ये 25% जो बात दे दिया। ये वर्ग 3 की अभिषेक, तो जो रिक्तियां 51,000 हम बार संख्या हमारे पास आती है, ये 51,000 रिक्तियां ऑन रिकॉर्ड प्रमाणित है इस बात के 51,000 रिक्तियां भरी जा सकती हैं, इतनी खाली हैं? ज्यादा पद खाली है सर 51,000 से। वर्ग 3 की बात कर रहा हूं मैं। हाँ जी, वर्ग 3 में ज्यादा पद खाली है। तो ये जानकारी जो आप लोगों ने जुटाई होगी, तो पूरे प्रदेश की जानकारी ये है कि जहां पे जिलेवार आपने जानकारी जुटाई होगी कितने पद खाली हैं कितने नहीं है।
ये जो 51,000 का आंकड़ा आप लोग लेकर आए हैं सिद्धांत जी, ये जानना चाहेंगे हम लोग। अभिषेक जी भी हैं हमारे साथ। तो ये जो 51,000 का आंकड़ा है, ये क्या आप लोगों ने ये जानकारी जिलेवार तरीके से जुटाई है, उसके बाद ये आंकड़ा आप लोग लेकर आए हैं, ये जानना नहीं, ये मैम एजुकेशन पोर्टल पे है आंकड़ा। 51,000 से ज्यादा, मतलब 55,000 के लगभग एजुकेशन पोर्टल पर वर्ग 3 के पद रिक्त हैं और सीएम राइज के पद अलग हैं अभी। बिल्कुल मैम, एजुकेशन पोर्टल जो एक विमर्श पोर्टल होता है, विमर्श पोर्टल जहाँ पे जो है रिक्त पदों की जानकारी अद्यतन की जाती है। विमर्श पोर्टल, GFMS पोर्टल, गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पर वर्तमान में 80,000 अतिथि शिक्षक कार्यरत मैम। तो 80,000 तो ऐसे रिक्त पद हो गए, प्लस आपने 279 सीएम राइज स्कूल ओपन किया है, वहां के पद हैं। इसके बाद लाइब्रेरी, खेल, गायन, वादन, संगीत टीचर, खेल शिक्षक, इसके अलावा लाइब्रेरी में टीचर होते हैं, विज्ञान प्रयोगशाला सहायक के टीचर, जो कि सहायक ग्रेड 3 यानी शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का होता है। मैम इतने सारे पद खाली हैं, इसके बावजूद आप 18,000 का झुंझुना पकड़ा रहे हैं मैम। तो ये नाइंसाफी है ना मध्य प्रदेश के बेरोजगार जो डीएड करे युवा युवती हैं। दूसरा फैक्टर मैम, उनका ये कहना रहता कि हम चरणबद्ध तरीके से करेंगे। आप अपनी जगह बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपका अपना ये तर्क है भाई कि 18,000 क्यों, अगर रिक्तियां तो एक साथ 25 कर दो, 40 कर दो। आप ये कहना चाह रहे हैं ना? करेगी, एक फेज में 18,000 करेगी, उसके बाद फिर आगे के जो है बढ़ाएंगी। बिहू जी, क्या आपको भी यही लगता है कि सरकार जो है, क्योंकि देखिए अभी इस चीज से भी इसको जोड़ा जा रहा है, क्योंकि लगातार युवाओं का प्रदर्शन जो है वो तेज हो रहा है मध्य प्रदेश में। 2023 का चुनाव भी विधानसभा का नजदीक है। तो बिहू जी, क्या आपको भी यही लगता है कि सरकार जो चुनाव से पहले एक तरीके से एक भर्ती का आश्वासन देकर शांत करना चाहती है युवाओं का गुस्सा? जी मैम, बिल्कुल यही लगता है। सरकार कुछ नहीं, अभी हम लोगों को झुंझुना पकड़ा रही है। ये जो 18,000 की भर्ती दे रही है, ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है मैम उनका। कल भी मैंने यही बोला था, मैं आज भी यही बोलूंगी। ये सिर्फ हम लोगों को बहकाया जा रहा है कि 18,000 से अपना मन बहला लो, अभी और कुछ नहीं है मैम। अभी आप खुद देखिए, जैसे सर ने बोला है कि उस पे पोर्टल पे भी डली है जानकारी, पोर्टल के अलावा वैसे मैम उसमें ये न्यूज पेपर में हमेशा उसमें भी निकलती रहती है 1.25 लाख पद खाली है। 1.25 लाख ये तीनों वर्गों से मिला के खाली, लेकिन वर्ग 3 की भी मैम 55,000 से ऊपर पद खाली है। तो फिर सिर्फ 18,000 क्यों? हम लोग जब 11 साल हम लोगों ने इंतजार किया है, इतना लंबा इंतजार है, तो सिर्फ 18,000 में क्या होता है हम लोगों का? 18,000 जब हम लोग यदि योग्य हैं तो हम लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। अगर हम लोगों की अकेली बात होती तो चल जाती, अगर पूरे भारत में नहीं मिल रही होती तो भी हम लोग सोच लेते कि चलो ठीक है, भारत ही में मतलब पूरी व्यवस्था खराब हुई। लेकिन मैम जब राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में आप कहीं भी देखेंगे लाखों पदों पर 2011 से अभी तक भर्ती हो चुकी है। फिर हमारे यहाँ क्यों हो रही मैम भर्ती? हमारे यहाँ 2012 से अभी तक क्यों शांत बैठी थी मामा जी? अब क्यों याद आ रही? अब मैम सिर्फ ये है, उनको चुनाव आ रहा है, उनको युवाओं को रिझाना है। उस चक्कर में मैम हमें कुछ नहीं चाहिए, हम लोग सिर्फ 51,000 की मांग कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी भर्ती करें, ये पूरे पदों पर भर्ती करें। ऐसा ना हो 3 गुना बेटिंग के साथ भर्ती करें, 3 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाए। ऐसा ना हो कि 18,000 बता रहे उसमें से 10,000 भर्ती करके और बस बैठना, चुपचाप बैठना है ना। एक पद पर भर्ती करें, 51,000 पर भर्ती करें। जी, तो सिद्धांत जी देखिए, वर्ग 3 के ये आंकड़े हैं 51,000 के, जो आप बता रहे हैं कि एजुकेशन पोर्टल पर मौजूद है और इसकी आप लोग मांग कर रहे हैं। मैं थोड़ा अगर आप लोगों की जो तमाम अभ्यर्थी हैं वर्ग 3 की, उनकी एकजुटता के ऊपर बात करूं, तो क्या आपको नहीं लगता कि 18,000 की घोषणा के बाद जिस तरीके से आप लोग आंदोलन को सोच रहे थे वो कुछ कमजोर होता दिखाई देगा? क्योंकि कुछ युवा तो होंगे जो ये चाह रहे होंगे कि वो भर्ती करे, और जो भर्ती निकाली जा रही है जिसका अक्टूबर तक का आश्वासन दिया गया है, उसके ऊपर कुछ असर पड़ेगा इसके बाद? मैम कोई हम कमजोर नहीं है, हमारा संगठन एक है और एक रहेगा। समस्या ये है कि ये तानाशाही सरकार है, जिस तरह ब्रिटिश सरकार मतलब कि किसी 2-5 व्यक्ति को इकट्ठा नहीं होने देती थी, इसी हिसाब से इन्होंने हमारा भोपाल में आंदोलन तोड़ा है। एक तो हम परमिशन लेने कम से कम 20 दिन से घूम रहे हैं परमिशन लेने के लिए, ये परमिशन देते नहीं है, और बिना परमिशन के हम जबरदस्ती गए तो हमें मतलब कि वहां से डरा धमका के भगा दिया गया। हम कमजोर नहीं है, हमारी यूनिटी मजबूत है और हम चाहे तो हजारों की संख्या में अपील कर सकते हैं, परंतु सरकार हमें परमिशन नहीं देती है। ठीक है, अभिषेक जी ये भी जानना चाहूंगी कि कल काफी संख्या में आप लोग मौजूद थे वहां पर, और जैसा कि परमिशन को लेकर सिद्धांत जी ने यहाँ पे बताई परेशानी आप लोग को देखने को मिल रही है, लेकिन इस आंदोलन के बाद क्या प्रशासन की तरफ से कोई पहल की या आप लोग की कोशिश की?
मैम हम लोगों ने सुबह से लेकर के शाम तक हमने धरना दिया, हमें प्रशासन की तरफ से बिल्कुल भी सहायता नहीं दी गई। हमने कहा कि हमें ज्ञापन सौंपना है मुख्यमंत्री जी को, या हमारी शिक्षा मंत्री से बात करा दीजिएगा, या हम उनके बंगले तक जाने दीजिए, हम वहां पे धरना देंगे। पुलिस प्रशासन ने वहां पे बोल दिया कि भोपाल में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम है, आपको हम बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलने देंगे। और उन्होंने पूरी व्यवस्था बना रखी थी मैम हमें भगाने के लिए। उन्होंने वज्र वगैरह है, जो पानी वगैरह जो सींचते हैं, आलू जो कहते हैं आंसू गैस छोड़ते हैं, वो चीज है, डंडे के साथ पूरी तैयारी में था पुलिस प्रशासन। लेकिन ये था, हम लोगों में यूनिटी थी, हम लोगों का संगठन एक था। हमने सुबह से शाम तक धरना दिया, फिर जबरन का हमने 5 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल तैयार किया। हमने पुलिस से कहा, पुलिस प्रशासन से, कि हमें मुख्यमंत्री के निवास तक जाने दीजिए, हमें अपना ज्ञापन स्वयं दे दीजिए। इसके बाद जबरदस्ती करने के बाद हमने गया, 5 लोगों का प्रतिनिधि मंडल, सीएम साहब नहीं मिले हमें, उनके जो भी वहां सेक्रेटरी थे, सचिव थे, हमने उनको दिया। लेकिन मैम हम संतोषजनक नहीं मिला हमें आश्वासन कि हाँ हम आपकी मांग जो है वाकई हम सीएम तक पहुंचाई जाएंगे। बोल दिए कार्रवाई है, आपकी मांग मंत्रालय तक पहुंच जाएगी, आप चले जाइए। मतलब जैसे रूल्स होते हैं, रेगुलेशन, उस तरीके से बोले तो प्रत्यक्ष रूप से जो चीज होती है उस तरीके से हमें बता दिया गया। इसके अलावा कुछ खास ठोस या कुछ कहना चाहिए एक आश्वासन होता है, वो हमें नहीं दिया गया। फिर भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा मैम, पूरे मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी एक हैं, अगर 18,000 से पद वृद्धि नहीं करती मामा 51,000, तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, उग्र आंदोलन होगा, और इसका खामियाजा मामा जी को भुगतना पड़ेगा। जो कि 2018 में भुगते थे, वही हाल उनका 2023 में होने वाला है। ठीक है, इसी सवाल पे मैं आ रही थी कि देखिए कल तो आप लोग को जो है, आज जैसा कि आप ही बता रहे हैं कि पुलिस ने खदेड़ दिया, हालांकि आप लोग एकजुट हुए थे, और फिलहाल तो 18,000 की भर्ती तक ही सीमित फिलहाल जो है वो सरकार नजर आ रही है। तो ऐसे में आगे आप लोग क्या रणनीति बना रहे हैं? हमारे यही रणनीति मैम कि हमने उस दिन भी अल्टीमेटम देकर आया था 5 सितंबर शिक्षक दिवस को, कि हमें 15 दिन के अंदर हमें जो 51,000 पद वृद्धि चाहिए डीपीआई में। फिर भी 15 दिन में कुछ नहीं हुआ। हमने 22 तारीख का प्लान किया। 22 तारीख को पहले से पुलिस प्रशासन को, मध्य प्रदेश सरकार को मालूम था कि 22 तारीख को आंदोलन होने वाला है। इन्होंने 21 तारीख को ही रात के 10 से 11 बजे 18,000 का जो है एक ट्वीट कहना चाहिए फेसबुक पेज के माध्यम से भर्ती का विज्ञापन निकाल दिए। इससे क्या हुआ कि जो लड़के जाने वाले थे भोपाल, वो वापस रास्ते से क्या होगा मैम, वापस हो गए। यानी कहीं ना कहीं हमारे आंदोलन को कमजोर करने की पुरजोर कोशिश की गई थी सरकार के द्वारा। लेकिन हम लोग अडिग थे, मजबूत थे, हमने पहुंचा, बाकायदा हमने धरना भी दिया। मैम आगे का प्लान हमारा यही है, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी, यानी 51,000 मतलब 51,000 शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में पद वृद्धि होना चाहिए। और अगर नहीं होती है तो हम सारे जितने भी एमपी टेट पास युवा युवती है मध्य प्रदेश सरकार के, जो मामा जी उनके भांजे भांजी, हम सब लोग एक बड़ा उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। बहुत जल्दी इसका जो है संकेत मामा जी को देखने को मिल जाएगा। जी अमित, तो देखिए यहाँ पर एक आपके पास जो सिद्धांत कुछ कहना चाहिए, जिस सिद्धांत अपने हाथ में रख लीजिए आप। मैम सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि मैं मंदसौर डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, और मंदसौर, नीमच मतलब ये बीजेपी के गढ़ के रूप में माने जाते हैं। यहाँ एक भी सीट कांग्रेस की नहीं है वर्तमान में। और हमारे पूरे मालवा को डीपीआई ने 150 पद दिए वर्ग 3 के, अभी जो सूची जारी हुई है मात्र 150। मतलब नीमच ने एक भी वर्ग 3 का पद शो नहीं किया है इन्होंने बजट उसमें, और न मंदसौर में एक भी पद शो है, और न रतलाम में एक भी पद शो है। और वित्त मंत्री जी हमारे मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, तो इन्हों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम मंदसौर जिले में और नीमच जिले में 1500 पद वर्ग 3 के रिक्त हैं। जी तो नहीं, यहाँ बात गढ़ से ज्यादा जरूरी है कि जो पूरा युवा बेरोजगार, चाहे वो किसी भी जिले का हो, आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी के प्रभाव वाले जिले, वहां भी इस तरीके की बातों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और मेरा मानना ये है आकांक्षा कि जितने भी युवा हैं, कम से कम संवाद जरूर सरकार को करना चाहिए एक बार, ताकि इनकी बात उन तक पहुंचे। अगर संवाद करेंगे तो एक रास्ता निकलेगा। अगर उस संवाद में ये बात सरकार रखेगी कि भाई 18,000 से पद वृद्धि करने पर सरकार विचार कर सकती है या करना चाहिए, तो ये एक रास्ता हो सकता है। क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार इसलिए नहीं है कि पढ़ने लिखने के बाद, डिग्री करने के बाद धरना ही बैठे। और ये बात मैं अभिषेक से भी कहूंगा कि धरना कोई परिणाम नहीं है आपका, धरना आपकी अभिव्यक्ति है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, यही मैं भी चाहता हूँ कि हमें अभिव्यक्ति है।
धरना प्रदर्शन करने की, अपनी मांगे रखने की सरकार के सामने हमें पूरी आजादी है, पर हमने बाकायदा अनुशासन के साथ हमने अपनी मांगे रखा सर। पर मैं भी यही कहना चाहता हूं, अगर सीएम साहब भी देख रहे होंगे एमपी तक, तो मैं उनके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि सर एक बार हमारे प्रतिनिधि मंडल से आप एक बार संवाद कीजिए, आप हमारी मांगे को समझिए। हम बहुत परेशान हो चुके हैं सर। आप सोचिए 2012 से 2022 पूरे 10 साल में शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की एक 0 पद, एक भी भर्ती नहीं हुई। आप सोचिए सर, मामा जी हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं आप? 10 साल में कुछ भी नहीं किया। बीजेपी शासन है पिछले 15 सालों से मध्य प्रदेश सरकार का, मध्य प्रदेश के अंदर, तो हम लोगों के लिए मामा जी ने क्या किया? बीच में कांग्रेस भी आ गई, बीच में कांग्रेस भी आ गई सर, बीच में कांग्रेस भी आ गई। कांग्रेस को सर काम करने का मौका ही नहीं मिला सर। 15 महीने का मौका मिला, फिर भी बीजेपी ने वहां के विधायकों को खरीद कर सरकार बना लिया। हमने तो मामा जी को 2008 में डंकी की चोट में जवाब दे दिया था। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो बेरोजगार युवाओं के लिए हित में काम ना करे। फिर भी है, अभी मैं भी यही कहना चाहता हूँ, मामा जी हम आपके साथ हैं, अभी भी आप हमारी मांगे पूरी कीजिए। अगर आप हमारी बातों को इग्नोर करेंगे तो आप 2023 में देख लीजिए इसका परिणाम क्या निकलेगा। क्योंकि बेरोजगार युवाओं के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कतें, बहुत तकलीफें हैं, रोजगार के साथ साथ अन्य पारिवारिक स्थितियां भी सर, जिनका हमें सामना करना पड़ रहा है। ठीक है सर, ये वर्ग 3 की जो मैम, ये जो वर्ग 3 की जो भर्ती निकाली थी ना, कमलनाथ जी की सरकार गिरने से 3 महीने पहले निकली थी, वो भर्ती मामा जी ने अब ली है। तो आपने पूछा कि कांग्रेस ने 15 महीने में क्या किया, तो 15 महीने में उन्होंने वर्ग 3 की भर्ती निकाल दी थी, परंतु उन्होंने सरकार गिर गई तो भर्ती झमेले में पड़ गई, अब तक भर्ती नहीं हुई। वो सवाल मैंने इसलिए किया था बहुत, वो सवाल मैंने इसलिए किया था क्योंकि अतिथि शिक्षक मेरे साथ जो संपर्क में रहते हैं वो ये कहते हैं सिद्धांत कई बार कि ना हमारा भला कोई वो पार्टी करती है ना ये करती, इसलिए मैंने ये सवाल अभिषेक से पूछा था। सर अतिथि शिक्षकों के साथ यही टमना है सर। अतिथि शिक्षक भी बेचारे इसी तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी बात रखने दीजिए अभिषेक, एक मिनट। विहू जी को अपनी बात रखने दीजिए। विहू जी बोलिए आप। सर जैसे आपने बोला संवाद, सर हम लोग संवाद करने ही गए थे। संवाद करने हम लोग जब गए तो हम लोग पुलिस प्रशासन द्वारा दबाव बनाया गया, हम लोगों को सीधा बोला गया हम लोग आपको उठा के गाड़ी में रख सकते हैं, डंडा चला सकते हैं। हम लोगों ने बोला सर हम वो भी खाने को तैयार हैं, पर रोजगार लेके जाएंगे, हमारी सीएम साहब से बात करवा दीजिए। तब भी हम लोगों से क्या बोला गया, जब सीएम साहब से बात करवाने की बारी आई, आप लोगों के पास वो परमिशन नहीं है। हम लोग परमिशन लेने गए, तब भी हम लोग पुलिस की गाड़ी में बैठे रहे। जो लोग हम 5 लोग गए थे, हम लोग पुलिस की गाड़ी में बैठे रहे, तब भी हम लोग से पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं, आप लोगों के पास परमिशन नहीं है। अब जब हम लोग को वहां आप लेके गए हैं, परमिशन कैसे नहीं है? उसके बाद भी लगातार हम पे दबाव बनाया गया। वहां भी हम लोगों को सीएम साहब से नहीं मिलवाया गया। किससे मिलवाया गया? उनकी पीए से। पीए जब हम लोग उनसे बात करने गए तो वो उनका कोई हमें व्यवहार ही समझ में नहीं आया। वो ऐसी बात कर रहे थे जैसे उनकी वर्ग 3 का नाम पहली बार सुनने में आ रहा हो। और फिर जब पूछ की उनसे बात करने की, उन्होंने बोला चलिए ठीक है आपकी बात पहुंचा दी जाएगी। आश्वासन के यहाँ पर सिर्फ ये मिला मैम, और हम लोग आश्वासन की नहीं गए थे वहाँ, सिर्फ उनसे पूछने गए थे कि आप लोग हमारी इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे, कुछ कार्यान्वयन बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। पर कोई ना हम लोगों की सुनी गई ना कुछ भी, सिर्फ हम लोगों पे दबाव बनाया गया, उसके अलावा कुछ नहीं। वहां से भी बोला था आप लोगों को धरना से उठा दिया जाएगा, उठा दिया गया मैम। वैसे हम लोगों के साथ में गाड़ी में भर के बड़ा फेलियर जो है अमित, वो ये नजर आ रहा है कि सरकार संवाद स्थापित करने में ही फेल नजर आ रही है। काफी लंबे समय से देखिए, सिर्फ ये नीलम पार्क का ही जिक्र नहीं करूंगी मैं, ट्विटर पर भी मैं देखती हूँ कि जो तमाम जो एमपीटीईटी वर्ग 3 के जो अभ्यर्थी हैं वो हैशटैग जो है वो ट्रेंड चलाए रहे होते हैं। और 51,000 की जो भर्ती, इसके ऊपर पहले भी हम जो है लाइव दे चुके हैं, इन लोगों से बात कर चुके हैं। तो 18,000 की भर्ती निकाली, जो कि बिल्कुल वेलकमिंग एक स्टेप है सरकार की तरफ से बेरोजगार युवाओं के लिए। लेकिन जो दूसरी मांगे हैं उनको लेकर कम से कम संवाद स्थापित करना चाहिए। और यही चीज जो है वो ओबीसी चयनित शिक्षकों में भी हम देखते हैं, जो डीपीआई के बाहर काफी लंबे अर्से से धरना दे रहे हैं, उनके साथ भी यही समस्या है कि उनके साथ भी संवाद स्थापित सरकार नहीं कर रही है। तो फिलहाल सोल्यूशन अगर निकालना है, और जिस तरीके की नाराजगी यहाँ पर जो हमारे साथ जो प्रतिनिधि मंडल इन एमपीटीईटी वर्ग 3 के अभ्यर्थियों का बैठा है, जो नाराजगी इनके जहन में है, जो कि काफी वाजिब भी है, क्योंकि 11 साल से भर्ती ना निकलना, नौकरी की तलाश, नौकरी के लिए 11 साल इंतजार करना, और आगे कितना इंतजार होगा ये पता नहीं है। तो बिल्कुल नाराजगी जो है वो जायज हो जाती है। तो ऐसे में सबसे पहली प्राथमिकता नौकरी देने के साथ साथ सरकार की तमाम लोगों के साथ एक संवाद स्थापित करने की भी होनी चाहिए। अमित बिल्कुल, क्योंकि इसलिए होना चाहिए क्योंकि ऐसे तो धरना प्रदर्शन वो करेंगे, उनको अनुमति भी नहीं दोगे आप, अभिव्यक्ति भी नहीं करने दोगे आप,
और लेकिन मेरा मानना है जब अगर आप सार्थक दिशा में बढ़ रहे हैं, आपने 18,000 निकाली ना, आपने 18,000 निकाली और आप उपलब्धि की भी बात कर रहे, चलिए जैसे आकांक्षा आपने कहा कि स्वागत योग्य, मैं भी कहता हूँ स्वागत योग्य है कि आप कुछ कदम आगे चले, तो आगे भी, क्योंकि देखिए ना आखिरकार संवाद तो किए ना, पीएससी की भर्तियों से पहले माननीय मुख्यमंत्री नहीं मिल रहे थे, अब मुख्यमंत्री जी की मुलाकात हुई, उसके बाद एज बढ़ गई, आपने भी देखा हमने देखा। चयनित शिक्षकों के मामले में शुरुआत में ऐसा हुआ कि उनसे कोई संवाद नहीं करता था। तो ऐसे ही मेरा मानना यह कि आप मत मिलिए भीड़ से, अगर आपको लगता है कि भीड़ से मिलने में आप गिने चुने जो इनके प्रतिनिधि मंडल हैं, चलिए मैं ये भी कहता हूं कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री की अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, ये मैं इन सब लोगों के सामने स्वीकारता हूं इस बात को कि जरूरी नहीं कि आपको हर समय मुख्यमंत्री उपलब्ध हो जाए। मुख्यमंत्री अगर नहीं है, स्कूल शिक्षा मंत्री मिल जाए, स्कूल शिक्षा मंत्री भी चलिए मान लिया व्यस्त हूं। प्रशासन को देखिए, सरकारी महकमे में जो बैठे हुए हैं तमाम हुक्मरान, उनको बिल्कुल जो बात है, अगर कोई तो सुनेगा, कौन प्रतिनिधिमंडल किससे मिलेगा? बिल्कुल। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे अभिषेक जी, सिद्धांत और पीहू जी ने बताया कि अगर सरकार सुनती है, मानना तो फिर आगे की बात है, लेकिन अगर नहीं सुनती है तो आगे और उग्र आंदोलन जो है वो होगा, मध्य प्रदेश की जमीन देखेगी और साथ ही 2023 में इसका खामियाजा जो है वो कहीं ना कहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान को उठाना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, सिद्धांत जी, वीहू जी, आप जुड़े और अपनी बातें आपने यहाँ पर हमारे इस प्लेटफॉर्म पर रखी। ओके, धन्यवाद। इस लाइव में फिलहाल इतना ही रखेंगे। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए एमपी तक के साथ।